क्योंकि सबको अनुभव हो रहा है कि घर के अंदर वो है। शमशान से वापस आने के बाद तुरंत बाद ही। और उस घर में जितने भी रिश्तेदार थे वो उनके घर में अगले सुबह कोई नहीं रुका, सब चले गए क्योंकि सब डर गए। जैसे आपने बताया ना कि जो शास्त्रों में उनका वर्णन है भैरव बाबा का कि पता नहीं सही वर्ड है कि नहीं, बहुत खतरनाक और बहुत एक ऐसा रूप जिसको देख के हर कोई शायद कोई डर जाए। तो साधकों के लिए भी वैसा ही रूप वो दिखाते हैं या क्या? ये साधकों का अनुभव है। अच्छा। मेरा अनुभव तो ये है कि मैं डरा था। मैंने ऐसा देखा है और ऐसा सुना भी है कि जो भैरव बाबा की साधना होती है या कोई घर में भी अगर पूजन कर रहा है तो रात में पूजन करने का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा क्यों है? भगवान भैरवनाथ महाराज जो है वो अंधेरे के लिए बताए जाते हैं कि अंधेरे जैसे काम है। भैरव जी उसी रूप में स्वर्ण आकर्षण भैरव बन के आएंगे। दंड पाणी भैरव जी हो गए, वो दंड देने के लिए हो गए। कपाल भैरव हो गए, वो आपकी उन्मत्तता को खत्म करने के लिए आते हैं। रुरु भैरव हो गए, वो ज्ञान के भंडार हैं। अक्सर ऐसा देखा गया कि जो भैरव बाबा के अलग अलग रूप हैं उनको मदिरा भी चढ़ती है और सिगरेट भी चढ़ती है। तो ऐसा क्यों है कि भैरव बाबा को मदिरा और सिगरेट का पान चढ़ता है, मतलब सिगरेट पिलाई जाती है? मेरा मानना ये है कि भैरव जी को अगर आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं सो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर और अष्ट भैरव साधक ऋषि राहुल जी। राम राम भैया। राम राम, जय श्री राम। कैसे हैं ऋषि जी आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाए। तो ऋषि जी, इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ना मतलब हमने आज बात करनी है भैरव बाबा के बारे में जी। तो जो सबसे पहला प्रश्न मेरा है ना आपसे आज ये है कि भैरव जी की जो साधना है उसका आपका सफर कैसा रहा, अगर आप बताना चाहें, क्योंकि आपने भैरव बाबा की साधना करी है तो आपका सफर कैसा रहा उस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। भैरव जी की साधना मैंने आरंभ की तो गुरु जी के सानिध्य में आरंभ की थी। लेकिन पहले से ही मेरे अंदर भैरव जी को लेके एक अलग प्रकार की विशेष महत्वाकांक्षा थी उनके बारे में जानने की और समझने की। तो फिर मैंने उनका नाम लेना आरंभ किया, उनका मंत्र जाप करना आरंभ किया। अच्छा। और धीरे धीरे ऐसी चेतना जागृत होने लगी कि उन्हीं की कृपा से मुझे एक गुरु महाराज जी मिल गए और उनसे मैंने फिर भैरव जी की साधना सीखी। आगे उन्होंने गुरु दीक्षा दी। भैरव जी के मंत्र की जब दीक्षा प्राप्त होती है तो वह साक्षात सिद्ध मंत्र होता है और चेतना जो होती है वो और ज्यादा प्रवाहित हो जाती है जी। और हमें साधना करते समय अनुभूति भी तभी होती है एक विशेष प्रकार की। आप साधारण तरीके से भी भगवान भैरवनाथ की साधना करते हैं तो भी भगवान भैरवनाथ आपको अपनी शक्ति का अनुभव करा देते हैं। लेकिन अगर आप गुरु जी के माध्यम से करते हैं, किसी गुरु जी के सानिध्य से करते हैं तो उसका आपको एक अलग ही रोमांच प्राप्त होता है। शक्ति का अनुसंधान जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन जो उसमें महारत हासिल करके बैठा हुआ है अगर उनको आप गुरु बना के उनके सानिध्य में करते हैं तो आपको शक्ति का अनुसंधान करने, आह्वान करने का तरीका भी पता चलता है और उसको नियंत्रित करके रखने का तरीका भी पता चलता है। तो जैसे सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि आपने गुरु बनाए, तो क्या कोई जो भैरव बाबा की साधना कर रहा है या करना चाहता है और उसके कोई गुरु नहीं है तो वो खुद भी कर सकता है? भैरव जी की साधना की जा सकती है, उनकी पूजा की जा सकती है, उनका नाम, उनका मंत्र जाप आप कर सकते हैं। कोई भी आम व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर भाव है कि मेरे को भैरव जी की ही पूजा करनी है, जिसके अंदर भाव है अपनी किसी शत्रुता का या किसी एक निजी स्वार्थ का। तो भगवान भैरवनाथ इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। भगवान भैरवनाथ का जो उनकी उत्पत्ति हुई है, जो वो रूप है भगवान शिव के माध्यम से हुई है, तो वो उनके उग्र स्वभाव में आए थे जी। उनके क्रोध के कारण उनका प्रादुर्भाव हुआ था। बिल्कुल। तो भगवान भैरवनाथ इच्छा मनोरथ सकल इन सब चीजों को पूर्ति करने के लिए तो आए नहीं थे। तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसी बात के लिए बैठा है कि मेरे को तो अपने किसी शत्रु का नाश करना है, तो वो भैरवनाथ महाराज की सेवा करना चाहता है, तो भगवान से उसको कृपा तो प्राप्त हो जाएगी कि शत्रु कम हो जाए या शत्रु ना रहे। वो किसी का मारण या किसी के साथ गलत क्रिया करना चाहता है तो भैरवनाथ महाराज साथ नहीं देते। अच्छा जी। तंत्र में बहुत सारे गुरु ऐसे मिल जाते हैं जो अलग प्रकार की साधनाएं करा सकते हैं। शाबर मंत्रों की साधना हो गई या बीज मंत्रों की साधना हो गई, तो उनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वहां गुरु ही आते हैं।
उनके माध्यम से कुछ किया जा सकता है, लेकिन गुरु फिर भी आते ही आते गुरु की जरूरत पड़ेगी ही। गुरु की आवश्यकता हमें इसलिए ही पड़ती है जी। कि हम ड्राइविंग सीखते हैं गाड़ी की, तब भी किसी से सीखते हैं, फिर करते करते हम उसके ऊपर नियंत्रण अच्छा करना सीख जाते हैं, लेकिन आरंभिक समय में एक गुरु ही हमें बताता है। जी। किसी भी प्रकार की वस्तु है, चाहे वो साधना है, चाहे वो पूजा करने का कार्य हो, चाहे वो अपने निजी जीवन में आनंद पूर्वक जीवन बिताने का कोई भी कार्य है, बिना गुरु के वो कार्य सिद्ध नहीं होता। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। और आपने जैसे अभी आपको 10 वर्ष हो गए लगभग बाबा की साधना करते हुए, तो आपका कुछ ऐसा अनुभव जो आप अगर शेयर करना चाहें, कुछ अलग एक्सपीरियंस साधना में कि बाबा ने आपको दर्शन दिए हों या ऐसा कुछ? दीपक जी, ऐसा है कि जो भैरव जी की साधना का जो मेरा अनुभव है, मेरा निजी अनुभव तो बहुत अलग प्रकार का है। दर्शन तो एक साक्षात जो प्रत्यक्ष दर्शन होता है, वो दर्शन तो नहीं हुआ है। मुझे पता नहीं कब प्राप्त होंगे, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर मैं भाव से देखता हूँ तो मुझे हर जगह वही दिखाई देते हैं। मुझे भाव से देखने पर अनुभव होता है। मैं प्रतिदिन सुबह जब मैं घर पे पूजा करता हूँ, संध्या के समय में जब मैं पूजन करता हूँ, उस समय भी मेरे को अनुभूति होती है कि कोई है जो मेरे साथ है, कोई है जो इस कक्ष में मेरे साथ है। जी। आपको एक छोटा सा मैं बताता हूँ मेरे साथ जो अनुभव हुआ है जी। कि गिरिराज जी महाराज में मुखारविंद में दूध चढ़ाते हैं सब परिक्रमा के दौरान। जी जी जी। मैंने वहां पे दूध चढ़ाया था। पूरी परिक्रमा में? हाँ जी। मुखारविंद पे जब मैंने दूध चढ़ाया था, तो जिस मूर्ति को देख के, मूर्ति क्या, वहां पे वो साक्षात गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी महाराज। जी जी जी। तो वहां पे सबको भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज दिखाई दे रहे हैं। मुझे उस जो आकृति है, उस आकृति में लग रहा है जैसे भैरव जी खड़े हैं। मेरा भाव था। और उसके अलावा दूध चढ़ाते समय मैं उनका अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन दूध लेके जब मैं निकला हूँ, मतलब जो चढ़ा दिया, जब मैं बाहर आया हूँ, तो वहां पे बहुतों के दूध बहते होंगे चढ़ाए हुए, बिल्कुल निकल जाते हैं। मैंने दूध की परिक्रमा की है। पता नहीं उस पतली सी धार को, स्वान जिसे आप कुत्ता कहते हैं, उस मार्ग में मैंने उनको वो चाटते पीते वाला जो होता है वो मैंने वो देखा है। तो मेरा अनुभव तो ये है कि मेरे प्रभु मेरे साथ रहते हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ अपने मन में या सोचता हूँ, मुझे लगता है वो सुनते हैं। मेरा अनुभव इस प्रकार का रहता है। दूसरे लोगों का अनुभव उनके अपने भाव के ऊपर होता है। जी। तो भाव से ही भक्ति है। भाव से भक्ति ये है कि मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरे अंदर भाव जो है वो बढ़ जाता है। आप जब बहुत ज़्यादा भावनाओं के साथ भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं, जब आप भक्ति करते हैं, एक क्षण, जैसे कि ध्यान लगाने की जो पद्धति है सबसे अच्छी है, तो वो तत्काल प्रभाव से आप 1 घंटे बैठे, 1 मिनट बैठे, 10 सेकंड बैठे, अगर आप एक क्षण के लिए, 1 सेकंड के लिए भी भगवान से जुड़े हुए हैं उस समय पे, तो आपके मन के अंदर एक अलग प्रकार का रोमांच आ जाएगा, शरीर में भी अलग ही ऊर्जा होगी उस समय, ऊर्जा भी आएगी, और आपकी आंखों में अश्रु जरूर आएंगे, निश्चित है आएंगे। सही कह रहे हैं। जब भाव बनता है तो अश्रु आते हैं। अभी हम ऑफ कैमरा डिस्कस ही कर रहे थे कि अभी मैं पीछे ही उज्जैन गया था, तो काल भैरव के दर्शन करे, तो वहां पे ऐसा ही हुआ कि अश्रु रुके ही नहीं। फरीदाबाद में एक छोटा सा माता रानी का मंदिर है जी। मैं एक बार वहां पे किसी के यहाँ गया था, तो उनके साथ निकलते समय मैंने वो मंदिर देखा, और मंदिर देखने के पश्चात मेरा मन हुआ कि मैं कार को रुकवा के और मैं वहां दर्शन करूं। फरीदाबाद सेक्टर 11 में वो मंदिर है, स्थापित है, और मैं महारानी के दर्शन कर रहा था। वो माँ का मंदिर है, वहाँ हनुमान स्वामी है, श्री राम दरबार भी है। तो वहां से निकलने के बाद मंदिर के प्रांगण में ही दूसरी साइड, बाएं साइड में भगवान भोलेनाथ का शिवालय है। अच्छा। और वहां उनके पीछे पीपल के पेड़ है, जिसपे शनिदेव की पूजा करने के लिए शनिदेव की मूर्ति स्थापित है। एक क्षण मुझे लगा कि भैरवनाथ महाराज की मूर्ति स्थापित है, और मैंने देखा हाँ शनिदेव हैं। फिर तत्पश्चात जब मैं भोलेनाथ महाराज के पास दर्शन करने आया हूँ, तो मैं वहां पे भोलेनाथ का नाम लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे मुंह से ओम नमः शिवाय नहीं आ रहा है, मेरे मुंह से ओम भैरवाय नमः आ रहा है।
माथा टेकते समय भी मैं, हे भैरवनाथ महाराज कृपा कर दो। अपने गुरु से मैंने प्रश्न किया था कि गुरु महाराज ये आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा था आप जिसके सामने नाम ले रहे हैं भैरव जी वहीं से ने, तो उन्हीं का रूप है। तो इसमें कोई भी आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है। तो भैरव जी साथ हैं। भैरव जी को जो मानता है भैरव जी तत्काल प्रभाव से उसके साथ है। बहुत विशेष साधना करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा शक्ति आप चाहते हैं, तो आपको गुरु देखना पड़ता है। नहीं तो आप जब गुरु उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो स्वयं आपको मिला देते हैं। और आपको जब गुरु मिलता है तो आपकी शक्ति और चेतना दोनों जागृत होती है और बढ़ती भी है। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी मेरे को आपसे भैरव बाबा के बारे में कि अक्सर ऐसा देखा गया कि जो भैरव बाबा के अलग अलग रूप हैं उनको मदिरा भी चढ़ती है और सिगरेट भी चढ़ती है। तो ऐसा क्यों है कि भैरव बाबा को मदिरा और सिगरेट का पान चढ़ता है, मतलब सिगरेट पिलाई जाती है? मेरा मानना ये है कि भैरव जी को अगर आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो आप उड़द की दाल का बना हुआ बड़ा खिला सकते हैं। अच्छा, आप वो चढ़ा सकते हैं। अच्छा, मदिरा पान का देखिए दो तर्क आते हैं। पहला तर्क ये है कि भगवान भैरवनाथ आपकी बुराइयों को स्वयं अपने अंदर ले लेते हैं ताकि आप उसका त्याग कर सकें और तत्पश्चात आपका भला होगा, तो इसलिए आप मदिरा उनको दे सकते। जो मदिरा दान कर, मतलब मदिरा पी रहा है, सेवन कर रहा है और वो छोड़ना चाहता है तो भैरव बाबा को चढ़ाए तो आई थिंक छूट जाएगी। एक बुराई जो है वो आप उसको त्यागिए। जी जी जी। जैसे भगवान शंकर को जहरीले जो सामान है वो चढ़ जाते हैं, जैसे मदार, आकड़ा, ये सब। जी, धतूरा हो गया, धतूरा भी हो गया। अब बात ही आती है भैरव जी महाराज की। तो भूतनाथ मंदिर है इंदौर में पड़ता है, वहां सिगरेट चढ़ाई जाती है। काल भैरवनाथ मंदिर आपका उज्जैन में है, वहां शराब चढ़ाई जाती है। लेकिन काल भैरव मंदिर के अलावा वहां पे उज्जैन के अंदर एक विक्रांत भैरव है जी। अंदर भैरवनाथ महाराज हैं। महाराज की जो मूर्ति है उसके एकदम सामने आप देखेंगे तो काले रंग के कुर्ते का जैसे मूर्ति बनी हुई है, जैसे आप भगवान भोलेनाथ के बाहर नंदी को देखते हैं, बिल्कुल इस प्रकार बाहर काला कुत्ता नदी साथ में बह रही है स्थान के। लेकिन और भी ज्यादा वहां पे अगर आप देखें, शक्ति का अनुभव करें, तो वहां शमशान घाट भी है, सामने ही शमशान घाट है। और आई थिंक नदी, कई बार तो ऐसा होता है कि आप दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको नदी में उतरना ही पड़ेगा कि ऊपर तक पूरा भाव होता है। हाँ जी, वो विक्रांत भैरव है। तो अगर आप देखना चाहते हैं, और इसके अलावा काशी में भी काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, वहां भी भगवान काल भैरव हैं। तो वहां 8 भैरव हैं। अच्छा, अष्ट भैरव काशी में अष्ट भैरव की मूर्तियां बनी हुई हैं अलग अलग। अच्छा, वैसे भैरव जी के रूप में आते ही 8 रूप हैं। भैरव जी के 8 रूप हैं। तो उनमें सिर्फ काल भैरवनाथ महाराज जी को चढ़ाया जाता है। बटुक भैरवनाथ महाराज जो है वो भगवान शंकर के अलग रूप में है। अच्छा, काल भैरव के माध्यम से जो अलग अलग रूप बने हैं वो 8 रूप हैं, जिसमें असितांग भैरव आते हैं, रूरू भैरव आते हैं, चंड भैरव आते हैं, क्रोध भैरव आते हैं, उन्मद भैरव आते हैं, कपाल भैरव आते हैं, भीषण भैरव आते हैं, संघार भैरव अंत में आते हैं। उन्हीं को काल भैरव कहा जाता है। अच्छा, तो ये सारे दर्शन सिर्फ काशी में ही है या कहीं और भी हैं? नहीं, ऐसे तो कानपुर में भी गंगा जी के घाट के पास है अष्ट भैरव। अच्छा, वहाँ पे अष्ट भैरव अलग से बना हुआ। और जैसे भी आपने बात करी थी विक्रांत भैरव की, तो वो इन अष्ट भैरव में नहीं आते? विक्रांत भैरव की वो इन अष्ट भैरव में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि विक्रांत भैरव के लिए ये बताया गया है कि भगवान काल भैरवनाथ महाराज ने महाकाल भगवान की आज्ञा से वहां पे एक रूप लिया था विक्रांत भैरव के नाम से। अच्छा, वहां पे डोबरियाल नाम के एक जो काफी अच्छे उत्तराखंड के रहने वाले वो एक गुरु थे, तंत्र विद्या के जानकार थे। वो वहां पे साधना करने के लिए गए थे और उसके बाद क्या हुआ कि वो वहां पे दीप प्रज्वलित करके आए। तो उनको लगा कि जब वो वहां से निकल पड़े कि आंधी तेज आ रही है, ऐसा ना वो दीप बुझ गया हो, उसकी अग्नि शांत हो गई हो। लेकिन जब वो उसको वापस देखने गए तो पता चला वहां पे एक बाल स्वरूप में कोई बैठा हुआ है। अच्छा, और उन्होंने उनके दर्शन प्राप्त करे जो बिजली की पीली चमक जैसे होती है इस प्रकार की थी, और वहां पे वो स्थापित भी हो गए हैं। तो वो स्वयंभू हैं? वो स्वयंभू कह सकते हैं आप। अच्छा, लेकिन विक्रांत भैरव जी की शक्ति आपको बहुत अलग प्रकार के अनुभव होगी। भगवान काल भैरवनाथ महाराज की शक्ति आपको और अलग प्रकार की अनुभव होगी। तो आप जिस रूप में देखेंगे आपको शक्तियां वैसे ही वहां पे प्राप्त होती चली जाएंगी। दंड पानी भैरव भी हैं उज्जैन में। अच्छा जी, अष्ट भैरव वहां पे भी हैं। भैरव जहाँ पे हैं अष्ट भैरव वहां पे हो जाते हैं। अच्छा, दिल्ली के अंदर भी 8 अलग अलग भैरव जी के मंदिर बने हुए हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य अब नाम अलग हो जाते हैं। वाराणसी जो नाम मैंने बताए हैं ये मुख्य नाम है, ये मुख्य नाम है। वाराणसी के अंदर अब ऐसे लाट भैरव एक का नाम है, लाट भैरव है, एक का नाम आनंद भैरव है, इस पर वो है अष्ट भैरव, जो जैसे हैं वो वैसे रहेंगे। तो वो शायद समय के साथ नाम बदल गया क्या? समय के साथ नाम बदल दिया या फिर स्थानीय लोगों ने अपने हिसाब से नाम रखा है। इसकी अच्छा। हाँ, इसके लिए मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये प्रमाणित तौर पे यही है। जो शास्त्रों में वो वही है जो आपने अभी बताया है। भैरव वही है, अष्ट भैरव है, 8 दिशाओं के रक्षक हैं ये अपने आप में। और भगवान भैरवनाथ जो है, काल भैरवनाथ, ये मुख्य है। और इनके 8 रूप ऐसे बनते हैं कि आपने कभी आपके अपने पॉडकास्ट पीछे हुए हैं या उनमें, या वैसे भी आपने सुना होगा कि माँ के साथ में 64 योगिनियाँ रहती हैं जी। सबसे आगे लंगरवीर मतलब हनुमान जी रहते हैं, जो आपको भक्ति का एक संकेत देते हैं कि आप भक्ति करें। तत्पश्चात माता रानी का आप एक प्रतीकात्मक उनकी छवि देखते हैं कि माँ है वहाँ पे। उसके बाद उनके पीछे फिर आपको भैरव जी दिखाई देते हैं। तो होता ये है कि आप पहले भक्ति करेंगे, फिर आपको माँ प्राप्त होगी, और माँ प्राप्त होने के बाद, शक्ति प्राप्त होने के बाद, जब आपके अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न होगी, शक्ति संभलती नहीं है, रावण से भी नहीं संभली थी। तो जब शक्तियां जब बढ़ जाती हैं तो उसको नियंत्रित कौन करता है? वो भैरव करते हैं। तो भैरवनाथ महाराज ऐसे हैं। तो 64 योगिनियों के 8 समूह हैं। अच्छा। दुर्गा सप्तशती के अंदर एक है दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, मतलब 108 नाम माता रानी के। वो दुर्गा सप्तशती का हिस्सा बनाया हुआ है भाष्य टीकाकार जी ने, लेकिन उसके जो वो खंड है वो विश्वसार तंत्र का है। अच्छा। जैसे सिद्ध कुंज का स्तोत्र रुद्र यामल तंत्र का है, इसी प्रकार से वो विश्वसार तंत्र का है। और उसका 8वां श्लोक जो है, अगर आप उसको पढ़ते हैं, ब्राह्मणी, माहेश्वरी, चंद्री, कुमारी, वैष्णवी तथा चामुंडा च वराही लक्ष्मी पुरुषाकृति, तो 8 योगिनियों के समूह बनते हैं और एक समूह में 8 होते हैं। 8 और 8 फिर वो 64 हो जाते हैं। तो ये अनियंत्रित होती हैं, क्योंकि माँ ने इनकी रचना की थी, इनकी उत्पत्ति की थी अपने लिए एक संहारक शक्ति बनाने के लिए, कि मैं अकेले हूं तो और ज्यादा हो जाए। तो उनका काम ये था कि वो कई हजार गीदड़ों जैसी आवाज निकालती थी चीखने की, एक एक योगिनी। अच्छा। और उसके पश्चात कच्चा मांस खाना, वो संहार करना दुष्टों का, राक्षसों का, उनको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भैरव की। तो उन 8 योगिनियों पे 8 भैरव, 8 भैरव, 64 योगिनी, 64 भैरव। और ये इसी प्रकार से है। तो अब अष्ट भैरव की साधना जैसे मैंने की है, तो जी, मैंने जब सुना तो मैं गुरुजी से कहता था कि गुरुजी ने हमारे को मुख्यतः श्री काल भैरवनाथ महाराज की सेवा कराई है। फिर बाद में जब जिज्ञासा जाग जाती है तो अपने गुरु के समक्ष जब हमने कभी प्रार्थना की है तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप सभी की साधना करनी आरंभ करें। तो मंत्र एक ही रहेगा, मानेंगे आप सबको। तो ये अनुभव ऐसे हैं कि जिनको जो व्यक्ति कर रहा है उनको अनुभूति जरूर होती है, बस भाव के हिसाब से थोड़ी सी पृथक हो सकती है, मतलब अलग हो सकती है, लेकिन होती जरूर है। तो अष्ट भैरव के रूप हैं, 8 भैरव के नाम मैंने आपको बताए। इनकी 8 दिशाएं होती हैं, हर दिशा के रक्षक होते हैं ये। इसके पश्चात योगिनियों के समूह को नियंत्रित करने वाले भी होते हैं। अब भैरव शब्द की व्याख्या क्या है? जो भ से भरण करता है, जो र से रमण करता है और व से वमन करता है, वो भैरव होता है। जहां भय नहीं रुकता वो भैरव होता है। अलग अलग व्याख्या है। और भरत जी के लिए कहा जाता है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो वो भैरव भी पोषण कर सकते हैं, भैरव महाराज कर सकते हैं। तो वो भरण, रमण और वमन तीनों कार्य कर सकते हैं। तो भगवान शंकर जैसे मृत्युंजय हैं जी, उनको मृत्यु प्राप्त नहीं होती, इसी प्रकार से भगवान भैरवनाथ भी हैं, क्योंकि उन्हीं का रूप है। अब भगवान शंकर के ही रुद्र रूप में हनुमान जी भी तो हैं जी। तो उनको माता जानकी ने आशीर्वाद दे दिया कि अजर और अमर सुत हो, सुंदर कांड के अंदर उनको आशीर्वाद दिया, ठीक है। तो वो भी तो मृत्यु के पार हो गए। तो भगवान शंकर का रूप मृत्यु के पार ही तो जाएगा, जिसपे मृत्यु का कोई असर नहीं होता। तो भैरव भी नहीं मर सकते। तो इसलिए भैरव ही हैं जो समस्त देवताओं, राक्षसों, देवी या फिर उग्र प्रकार के जो रूप हैं, सबके बीच में जो खड़े हैं वो भैरव ही हैं। और अभी आप जैसे विक्रांत भैरव की हमने बात करी, जो उज्जैन में विक्रांत भैरव हैं, तो आप बता रहे थे कि वहीं पर ही शमशान घाट भी है।
तो ऐसा क्यों है कि वो शमशान घाट पे ही स्थित है विक्रांत भैरव? मतलब इसका कोई आपस में है रिलेशन शमशान और भैरवनाथ का? स्कंद पुराण के अवंती खंड के अंदर एक व्याख्या दी गई है कि एक ऐसा शमशान घाट जिसपे जो नदी के किनारे होना चाहिए, जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग से इतनी दूरी पे होना चाहिए। अच्छा, पूरी उसमें दूरी भी व्याख्या बताई दी हुई है। है। वहां पे भैरवनाथ महाराज का एक स्थान होगा और उस शमशान घाट की ये विशेषता होगी कि वहां पे जिनको अंतिम क्रिया संस्कार जिनका होगा उनको दूसरा जन्म नहीं प्राप्त होगा, वो वहीं पे ही लीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार की जो चीजें उसमें व्याख्या दी गई है उस पे संपूर्णतया जो एक तरीके से एकदम मैच करके बैठता है वो सिर्फ और सिर्फ यही भगवान श्री भैरवनाथ महाराज जो विक्रांत जी हैं इन्हीं का ही बैठता है। आप कभी विक्रांत भैरव जाइए तो आप वहाँ दर्शन करें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लोग मदिरा पान भी चढ़ाते हैं, मदिरा पान के लिए जी मदिरा का भी चढ़ाते हैं और सिगरेट को भी चढ़ा देते हैं। मैंने चढ़ाया है, लेकिन मैंने तब चढ़ाया जब मुझे गुरु से आज्ञा प्राप्त हुई है और वो विशेष कार्य के लिए। जी मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, तो क्या जैसे नॉर्मल जो लोग जा रहे हैं, जो पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं और वो किसी साधना में नहीं है ऐसे, और बट उनका मन है दर्शन करने का, तो क्या उन्हें चढ़ानी चाहिए मदिरा या नहीं चढ़ानी चाहिए? ऐसे तो नहीं चढ़ानी चाहिए, लेकिन भगवान भाव के बहुत ज्यादा भूखे होते हैं। आपने भाव में उनको जो दे दिया, आपकी इच्छा है तो वो सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए वो भगवान है। तो लोग उनको मदिरा चढ़ा रहे हैं क्योंकि भगवान, जैसे आप और हम अपने छोटे शिशु जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी बहुत सारी त्रुटियों को हम क्षमा कर देते हैं, देखते नजरअंदाज करते हैं। भगवान इसी प्रकार से हमारे लिए खड़े रहते हैं। वो सिर्फ यही करते हैं भाव कि देख रहे हैं सिर्फ। आप बहुत अच्छे मन से आए हैं, आप बहुत ज्यादा पीड़ित होके आए हैं, एक याचक बन के आए हैं, भगवान ये देख रहे हैं, वो सब जानते हैं। हम मांगते हैं कि प्रभु ये कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, इसको कार्य सिद्ध कर दीजिए, लेकिन उनको पहले से पता है। बोलने की जरूरत ही नहीं है। बोलने की जरूरत नहीं है। उस भाव में आप, कोई आंसू चढ़ा रहा है, कोई मदिरा चढ़ा रहा है, वो सब स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये सब मादक पदार्थ हो गए या फिर ये विषाक्त पदार्थ हो गए, ये सब आपके और हमारे लिए हैं, उनके लिए नहीं है। जो पूरी सृष्टि के खत्म होने से लेकर बनने तक, सृजन होने तक, विनाश होने तक जो हमेशा स्थिर है, उनके लिए इन चीजों का कोई असर नहीं है। जी। और एक चीज और पूछनी थी कि भैरव, मैंने ऐसा देखा है और ऐसा सुना भी है कि जो भैरव बाबा की साधना होती है, या कोई घर में भी अगर पूजन कर रहा है तो रात में पूजन करने का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा क्यों है कि रात में पूजा करनी चाहिए भैरव बाबा की, या करी जाती है? भगवान भैरवनाथ महाराज जो है वो अंधेरे के लिए बताए जाते हैं कि अंधेरे जैसे काले हैं। अच्छा। 8 भैरव के रूपों के बारे में अगर वर्णन किया जाए तो अशितांग भैरव हैं, वो नीले रंग के हैं। रूरू भैरव हैं, सफेद रंग के हैं। चंड भैरव हैं, हल्के आसमानी रंग के हैं। कपाल भैरव हैं, वो पीले रंग के हैं। सबके अलग अलग रंग हैं। श्रृंगार भैरव, जिन्हें काल भैरव कहा जाता है, वो पीली रोशनी जैसे तेज चमकदार हैं। सभी भैरव चतुर्भुज हैं, मतलब 4 भुजाधारी। और आपके जो काल भैरवनाथ महाराज हैं, ये 10 भुजाधारी हैं। व्याख्याओं के बारे में अगर गहराई से हम सोचते हैं तो हमारे को सब पता चलता है। आप स्तोत्र पढ़ते हैं, स्तोत्र के अंदर सब कुछ वर्णित होता है। आपका जो प्रश्न है वो रात्रि की पूजा का है, तो तामसिक पूजा जो होती है वो रात्रि को होती है। अच्छा। तो भगवान भैरवनाथ की तामसिक पूजा, तंत्र के बहुत बड़े देवता तो यही हो गए सब कुछ, तो इसलिए तंत्र की पूजा करनी है तो आपको भगवान भैरवनाथ को रात्रि में ही आह्वान करना पड़ेगा। वो रात्रि में तत्काल आते हैं। तो क्या दिन में, मतलब अगर रात्रि में वो तत्काल आते हैं तो क्या दिन में साधक असुरक्षित हो जाता है? नहीं। तो भगवान भैरवनाथ की साधना रात्रि को लोग करते हैं, वो बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन भगवान भैरवनाथ की साधना आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, समय सभी के बने हुए हैं। भगवान भैरवनाथ को सुबह भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप जब विशेष साधना करने जा रहे हैं तो आप रात्रि में ही पूजा करें। रात्रि में 12 बजे के बाद ही होती है पूजा? नहीं, रात्रि में 9 बजे के बाद आप। अच्छा, रात्रि में 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद। ये रात्रि, मध्य रात्रि की बातें जो होती हैं, वो मध्य रात्रि की बातें अलग प्रकार की हो जाती हैं। फिर ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कि आपको पान भी लेना होता है, सिंदूर भी लेना होता है उनके भोग के लिए। हाँ, उनके आह्वान के लिए। फिर आपको
विशेष प्रकार के बंधन करने पड़ते हैं, आसन बांधना होता है अपना। और कुछ लोग घर में भी सिगरेट जलाते हैं जो भैरव बाबा की साधना कर रहे हैं घर में, तो क्या वो ठीक है? मतलब वो चाहे खुद नहीं सिगरेट पी रहे बट भैरव बाबा के लिए घर में सिगरेट लगाते हैं, तो करी जा सकती है वो चीज़? ये जिन्होंने सिद्ध किए हुए हैं वो तो कहीं पे भी बैठ के भगवान भैरवनाथ का आह्वान करके उनको कुछ भी भोग में दे सकते हैं, चाहे वो मदिरा दे सकते हैं, चाहे वो सिगरेट दे सकते हैं, कुछ गांजा चढ़ाने के लिए बोलते हैं वो मिट्टी की चिलम लेकर जी के, जी। वो ऐसा कर सकते हैं। उनके पास उस प्रकार की शक्ति होगी, उन्होंने सिद्धि ले रखी होगी या वचन ले रखा होगा, शाबर मंत्रों के माध्यम से ले रखा होगा, क्योंकि सबसे जल्दी जो सिद्ध होता है वो शाबर मंत्र हो जाता है। क्योंकि शाबर मंत्र जो होते हैं उसमें कटुतापूर्ण बातें होती हैं। जैसे भगवान भैरवनाथ का एक मंत्र है ओम भैरवाय नमः जी, इसको निरंतर पढ़ते रहते हैं लोग, तो ये शक्ति जागृत कर देता है। तो जैसे भी आपने जो मंत्र बताया, क्या इसको बिना आसन के भी किया जा सकता है? प्रॉपर आसन में बैठ के ही करना चाहिए? कि जैसे कुछ मंत्र होते हैं जो आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, कि किसी भी अवस्था में, कि आप ड्राइव भी कर रहे हैं तो अपने मंत्र आपके अंदर चल रहा है, तो क्या ये मंत्र आसन में बैठ के ही करना चाहिए सिर्फ? देखिए, अगर आप किसी भी अवस्था में भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, श्री भैरवनाथ महाराज कि मैं जैसे यहाँ बैठ के पॉडकास्ट पे बात कर रहा हूँ, या कोई व्यक्ति कार चला रहा है, या मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, लेकिन सात्विक कार्य है, जैसे शौचालय वगैरह में जाकर के नहीं, जो सात्विक कार्य जो हो रहे हैं उन कार्यों को करते समय अगर मैं भगवान का नाम लेना चाहता हूँ तो आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं। ओम भैरवाय नमः आप नाम ले सकते हैं। अच्छा। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः भी ले सकते हैं, इनमें बीज मंत्र इनका जुड़ गया, ठीक है। लेकिन ये है कि ध्यान फिर भी देना पड़ता है। कैसा ध्यान? ध्यान इस प्रकार का देना पड़ता है कि यह जो मंत्र है जिसे ऑनलाइन हम बता देते हैं या फिर गूगल पे भी मिल जाता है, ये पढ़ने में तो एक मंत्र है, वो मंत्र शक्तिशाली तब होता है जब उसको आप बार बार बोलते चले जाते हैं। जब आप बार बार बोलने चले जाते हैं तो वह मंत्र अपनी शक्तियों को जागृत करता है और वो तरंगे पैदा होती हैं जो आपके शरीर के अंदर की सारी शक्तियों को उजागर करना आरंभ कर देती हैं। अब ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस चेतना को, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को कितना संभाल सकता है। मैं तो देखने भर से, मैं तो भगवान भैरवनाथ के दर्शन करने भर से ही मेरे अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है और मैं जैसे शरीर कांपने लग जाता है, इस प्रकार का हो जाता हूँ। तो उनकी शक्ति के बारे में व्याख्या करने लायक कुछ शब्द ही नहीं है शब्दकोश में। तो भगवान भैरवनाथ का ओम भैरवाय नमः मंत्र का जाप किया जा सकता है जी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छा आसन ग्रहण करके, मतलब एक पूर्णतया पूजा करने के तरीके से अगर कोई व्यक्ति करता है, तो मेरा अनुरोध है कि वो ओम भैरवाय मंत्र के जाप के अलावा ओम ह्रीं भैरवाय नमः मंत्र का जाप करना आरंभ करें। अच्छा। उनके गुरु नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान शंकर को अपना गुरु माने और उसके बाद इस मंत्र का जाप करें, कार्य सिद्ध होंगे। घर के अंदर सकारात्मकता आ जाएगी, व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं आने लगेंगी, चेतना जागृत हो जाती है। भैरव एक चेतना का नाम है। काल के देवता वैसे तो यमराज जी महाराज हैं, पर वो नियंत्रित मृत्यु के देवता हैं जी। भगवान भैरवनाथ वो हैं जो कर्म को भी बदल सकते हैं। हमने जो कर्म किए हैं भगवान उसको भी बदल सकते हैं, उनको भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो इनकी साधना, मतलब जितने ज्यादा ये जितने ज्यादा ये खतरनाक दिखते हैं या सुनते हैं, ये उतने ज्यादा दयालु भी हैं। हमारे हाथ में है कि हम इन्हें किस प्रकार से पूजते हैं और किस प्रकार से हम इनसे मांगते हैं। बस यही मेरे को आपसे पूछना था कि जैसे आपने बताया ना कि जो शास्त्रों में उनका वर्णन है भैरव बाबा का, कि पता नहीं ये सही वर्ड है कि नहीं, बहुत खतरनाक और बहुत एक ऐसा रूप जिसको देख के हर कोई, शायद कोई डर जाए जी। तो साधकों के लिए भी वैसा ही रूप वो दिखाते हैं या क्या? जो आप बात कर रहे थे उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। ये साधकों का अनुभव है। अच्छा। मेरा अनुभव तो ये है कि मैं डरा था। अच्छा, जब पहली बार आपने, जब एक बार नहीं कई बार डरा था, लेकिन मेरे गुरुदेव ने ये कहा था कि किसी समय साधना के समय अगर मैं नहीं हूं आपके साथ और आपको भय प्रतीत हो तो आप ये समझना कि आप जिसकी सेवा कर रहे हैं वही रक्षक है। वो डराते नहीं है, भैरवनाथ महाराज कभी डराते नहीं है।
जब आप उनकी शरण में जा चुके हैं, आप उनको मना रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं, तो वो क्यों डराएंगे? आपको डराने के लिए ये देखा जाता है कि ये कैसा है, ये जो दास बन के परीक्षा ली मेरे जाती सामने है। आया है ये किस प्रकार का है। वो डराते हैं, अनिष्ट नहीं करते। हल्का पुल्का एक अनुभव हो जाता है, आप उसमें चिंतित हो गए, तो वहां पे आपको चिंतित नहीं होना है, जिसका नाम ले रहे हैं ना उसी से गुहार लगानी है। मेरे को डर हुआ था, मेरे को थोड़ा सा भय महसूस हुआ, तो मैंने कहा हे भैरवनाथ महाराज, आप ही की शरण में हूँ, आप ही रक्षा करें, मुझे नहीं पता कौन सा संकट है। संकट इस प्रकार का नहीं कि समक्ष में कोई एक शक्ति आ गई जिसने मुझे डराया हो, नहीं। जैसे अब हमें ये पता है कि इस कक्ष के अंदर सिर्फ मैं अकेला हूँ, मैंने ज्योत प्रज्वलित की हुई है और मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है इस कक्ष में मेरे अलावा कोई नहीं है, लेकिन मुझे अनुभव हो रहा है कि कोई आके बैठ गया है, कोई महिला आ गई है, या कोई पुरुष आ गया है, या कोई विषाक्त कोई जानवर ना आ गया हो, जैसे आपका सांप हो गया। इस प्रकार से जब आप आसन पे बैठे हुए होते हैं तो छोटे मोटे कान खजूरे से भी आपको भय हो जाता है। जिस कान खजूरे को आप मार के अपना भय खत्म कर सकते हैं, आपको उनसे भी डर अनुभव हो जाता है। तो आपको उसी के प्रति समर्पण भाव से बात करनी होती है, उन्हीं की गुहार लगाना होता है जिसके लिए आप बैठे हैं। और वो 5 क्षण, 2 क्षण, 1 मिनट ऐसे वाला जो कहते हैं ना समय, कुछ ही समय में खत्म हो जाता है सारा डर। तो मैंने भैरवनाथ महाराज की सेवा की है, साधना की है, अनुभव होते हैं, ऐसे नहीं है, लेकिन ये है कि वो अनुभव खतरनाक हैं, लेकिन किसके लिए हैं? मनुष्य के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। उन्होंने जब उनकी उत्पत्ति हुई थी तो भगवान ब्रह्मा जी जो हैं, ब्रह्मा जी के जिस मुंह से उन्होंने भगवान शंकर का अपमान किया था, उन्होंने उसी मुंह को काटा था, 5 के 5 सिर नहीं काटे थे। अच्छा। तो ये सूचना है एक तरीके की कि अपने मुंह से अपशब्द नहीं बोलने हैं। जो अपशब्द बोलने वाला होता है भैरव उसका नहीं होता, जो अपशब्द बोलने वाला होता है भैरव उसका नहीं होता। और उन्होंने ब्राह्मण को भी मार दिया। इसका मतलब क्या है? पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित है ब्राह्मणों की हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को मार दिया, अर्थात कि भगवान भैरवनाथ महाराज के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी अवरोध नहीं है। ब्रह्म हत्या का पाप लगा, लेकिन काशी में चले गए, छूट गया जी। तो इसी प्रकार से जो ये भैरवनाथ महाराज हैं, खतरनाक तो हैं, साधक भी खतरनाक हो जाते हैं इनके। अच्छा। साधक भी खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन नियंत्रित करने खतरनाक के लिए। एज़ इन? आपने बहुत सारे अघोर को देखा होगा, तपस्वियों को कुछ बड़े क्रोधी मिल जाते हैं, तो वो साधना उनकी कर रहे होते हैं तो वो शक्ति तो आ जाती है। मद जो होता है, नशा चढ़ जाता है शक्तियों का, वो यही होता है। शांत रहना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो शक्तियां कम भी हो जाती हैं। शक्तियां बाद में दुष्प्रभाव देती हैं। अच्छा, तो अपने आप को शांत रखना बहुत जरूरी है। शांत रखने का तरीका ये नहीं है कि हम मानव हैं, हम शांत कर लें अपने आप को। जिससे आपने शक्ति प्राप्त करी है उसी से संयमता मांगे, उसी से गुहार लगाएं अपनी, इस बात की भी। देखिए, मैं आज सुबह जब आ रहा था तो मेरे को एक जगह ऐसा हुआ कि मेरे को क्रोध आया किसी के ऊपर। तो क्रोध में हमारे मुंह से हो सकता है कुछ उल्टा निकल जाए, लेकिन हमें पता है कि अगर कुछ निकल गया और कहीं सत्य हो गया तो बाद में पछतावा होगा। तो भगवान से उस समय प्रार्थना करने लग जाते हैं कि प्रभु या तो क्रोध शांत करो या फिर इनकी बुद्धि ठीक करो। यही होता है नियंत्रण का भाव, और कोई नियंत्रण का तरीका है ही नहीं। क्रोध सबके अंदर आता है, क्रोध मेरे अंदर भी है, क्रोध आपके अंदर भी है। ये वो भाव है जो जीवित व्यक्ति को प्रमाणित करता है। भैरवनाथ महाराज के स्तोत्र में एक व्याख्या दे रखी है, अगर आप भैरव जी की बात कर रहे हैं ना, उसमें देखा है आपने, काल भैरव अष्टकम है, उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम, की देवताओं के जो राजा हैं वो उनको पूजते हैं, उनकी सेवा करते हैं। देवताओं के राजा मतलब इंद्र। सहस्त्रलोचन मतलब, सहस्त्रलोचन उनका नाम है, पर्यायवाची दूसरा नाम है। और उसके अलावा फिर उसी में उनके जो चरण है वो कमल के समान है। तो चरण तो कमल तो आपका वो गुलाबी रंग और सफेद रंग जैसा होता है। तो भगवान भैरवनाथ काले तो हुए नहीं, फिर चरण गुलाबी हैं, जिनके चरण कमल समान है वो गुलाबी हुए, तो वो फिर काले तो हुए नहीं। और उसके अंदर व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु,
तो वो उसमें क्या है, जिनका यज्ञोपवीत सर्प है, इंदु शेखरम, अर्थात जिनके सिर पे चंद्रमा धारण किया हुआ है, क्योंकि शंकर भगवान की तरह उनका रूप है। और उसके बाद दिगंबर, जो आकाश को वस्त्र की तरह धारण करते हैं, अर्थात कपड़े नहीं पहनते हैं। जैसे दिगंबर जो बोला जाता है, हम जैन मुनियों को बोलते हैं, वो भी कहाँ कपड़े पहनते हैं। मेरे गुरुदेव भी दिगंबर ही हैं। अच्छा, तो वो दिगंबर का अर्थ ही यही होता है कि वो अंबर को अपना वस्त्र, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक रहना जी, ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें इसी शुरू की आरंभ की लाइनों में आता है कि नारद आदि वृंद सेवितम, क्योंकि जो नारद हैं और नारद जैसे और भी योगी सिद्ध पुरुष हैं, वही उनकी सेवा भी करते हैं। काशी का पुरादिनाथ काल भैरवम भजे, काशीपुर जो है, काशी का पुरादिनाथ मतलब काशिकापुर, काशी जो है उनके जो आधिकारिक हैं, मालिक हैं, मैं उस काल भैरव को भजता हूँ। भानुकोटि भास्वरम, वो भानुकोटि मतलब जो एक सूर्य हम देखते हैं, ऐसे सहस्त्र कोटि करोड़ों सूर्यों की रोशनी के बराबर जिनका चमक है। स्तोत्र में व्याख्या की है, मैं तो नहीं बना रहा इसको। भवाब्दी तारकम मतलब जो भव सागर से पार निकाल देते हैं, वो काल भैरवनाथ महाराज हैं। स्तोत्र जो बनाए गए हैं ये आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा रचित हैं जी। इनकी व्याख्या जो है, अगर आप इनको हिंदी में पढ़ते हैं, इनके मीनिंग, तो आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हम क्या करते हैं कि ये संस्कृत है, ये बड़े वर्ड हैं, ये टिपिकल हैं, इसको पढ़ेंगे तो चेतना जागृत हो जाएगी, इनको पढ़ेंगे भैरवनाथ समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब आप समझेंगे तो आपके भाव बनेंगे। संस्कृत भाषा देव भाषा इसी वजह से है जी। आप उनके बारे में बात ही तो कर रहे हैं। जैसे मेरे को किसी ने पूछा था कि मंगल का उपाय क्या हो सकता है सबसे अच्छा, क्योंकि मैं उसको प्रयोग करता हूँ मेरे घर में। मैं आपको घर पहुंच के फोटो भेजूंगा उसकी, कि हनुमान चालीसा के अंदर एक हनुमान स्तवन है। थोड़ा सा टॉपिक अलग हो गया, बता देता हूं, बिल्कुल बताइए, मैं क्षमा चाहूंगा। अरे नहीं कि उसमें हनुमान स्तवन है और उसके अंदर भगवान श्री हनुमान जी के बारे में लिखा हुआ है। स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा है, पारिजात तरु मूल वासिनम भावयामी पमानंदनम। संस्कृत का श्लोक है, उसका अर्थ क्या है? पारिजात तरु मूल वासिनम, पारिजात तरु मतलब पेड़ के मूल वासिनम, मूल में जो रहते हैं, वास करते हैं, भावयामी परमानंदनम, कि जो भगवान श्री राम के नाम से भी परमानंद को प्राप्त करते हैं, मैं उनको भजता हूँ। तो मैंने अपने घर में और रखे हुए हैं पारिजात वृक्ष, जो जिसे हर सिंगार कहते हैं जी। आप वहाँ पे एक हनुमान जी की प्रतिमा रखें, आप मंगल शनिवार को उनको चोला चढ़ाएं, आपको कहीं विश्व में भटकने की आवश्यकता नहीं है। यही मैंने दूसरों को बताया उपाय, स्वयं करता हूँ। चाहे आपका ऋण हो, चाहे आपका भूमि का कार्य हो, सिद्ध हो गया। तो भगवान भैरवनाथ की सेवा करते करते मुझे कई वर्ष हो गए, मैं अपनी सेवा से ही बताता हूँ। तो जो ये आपने एक बार बताया, आप इसको एक बार दोबारा बता देंगे क्या? अगर किसी का मंगल भारी है तो क्या उपाय करना है उनको? हनुमान जी से संबंधित जी जी, जो अभी आप बता रहे हैं कि आपके घर में हर श्रृंगार का पारिजात का एक पौधा आप खरीद लें, उसको अपने घर के पूर्व दिशा की तरफ रख दीजिए। ठीक है। पूर्व दिशा में जगह नहीं है तो उत्तर की तरफ रख दीजिए, दोनों में जगह नहीं है तो उत्तर पूर्व का जो ईशान कोण बनता है वहां रख दीजिए। ठीक है। और उस पौधे की जड़ के पास, जहाँ पे वो मिट्टी के गमले में रहता है, वहां पे आप हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा रख सकते हैं। नहीं खरीद सकते प्रतिमा तो आप एक सुपारी ले लीजिए। आप सुपारी को मंगलवार को और शनिवार को देसी घी से एक जो चोला बनाया जाता है सिंदूर का, वही चोला आवरण उनको चढ़ाइए। और जो मूर्ति लेनी है, क्या वो मतलब पीतल की हो या फिर सिंदूर? नहीं, आप पत्थर वाली ले लीजिए। अच्छा, जैसी छोटी पत्थर वाली ले लीजिए। बस ये है कि उस पे लेपन करना है आपको, वही आप चोला चढ़ेगा। अरे आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। हनुमान जी प्रसन्न है, वो वहीं विराजित रहेंगे, उनको विराजना ही वहीं पे है। जी, अभी हम वापस से एक बारी भैरवनाथ पे आते हैं। तो जैसे अभी आपने अष्ट भैरव के बारे में आप बता रहे थे, तो जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो माता के दर्शन करने के बाद ऊपर ऐसा बोला जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन करो। तो क्या वो जो भैरव बाबा है वो अलग है? नहीं, बिल्कुल अलग है। वो भैरव नहीं है जो इस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने वो माता के पीछे पड़े थे, ऐसा कथा है। वो आई थिंक राक्षस थे, वो अलग एक तंत्र क्रिया वाले थे, वो भैरव नाम हो गया। लेकिन ये है कि वो पूजित हो गए क्योंकि वो माँ की शरण में चले गए। उनका नाम क्या था? वो भैरू थे,
बाद में माँ ने ही उनको भैरव रूप दे दिया। अच्छा, माँ तो कुछ भी कर सकती हैं। आज मैं ऋषि राहुल हूँ, मुझे कुछ भी बना सकती हैं। माँ तो माँ है। आप दीपक हैं, आपको कुछ और बना सकती हैं। तो इस वजह से उनके बारे में जो किंवदंतियां हैं, जो बातें बताई गई हैं, मैंने भी इसके बारे में थोड़ा बहुत इधर उधर सुना। मैंने प्रयास किया कि मेरे को पता चले कि क्या ये काल भैरव वही है या वो भैरवनाथ हैं जो माता के पीछे कैसे पड़ गए, ये वही है जो शास्त्रों में है। तो वो नहीं है। माँ पे दृष्टि डालने के लिए भैरवनाथ नहीं है, वो तो माँ को स्वयं अपनी माँ मानते हैं ना। शाबर मंत्रों के अंदर बोला नहीं जाता कि काली के पुत, काली के लाला, काला कलवा वाला, इस सब ये शाबर मंत्र हैं कुछ इस प्रकार से। तो उनमें वो काली के लाला हैं ही हैं, तो माँ के जो लाल हैं वो माँ पे कैसे को दृष्टि डाल सकते हैं। तो जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ऋषि जी की, जब भैरव बाबा का कोई साधक है या कोई साधना में जाना चाह रहा है तो अगर वो गुरु धारण करे तो बहुत अच्छा है। तो जब भैरव बाबा की मतलब इस साधना में गुरु दीक्षा होती है तो उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? इस प्रक्रिया में ना अलग अलग गुरु अलग प्रकार की आपको प्रक्रिया बता सकते हैं। अच्छा। बटुक भैरवनाथ महाराज जी की जब हम प्रक्रिया में जाते हैं, अगर उनकी साधना के लिए कोई गुरु ऐसे मिलते हैं जो भगवान बटुक भैरवनाथ महाराज जी की जो बहुत ही सौम्य रूप है, तो उनका सिर्फ एक ही मंत्र वो देते हैं और वो है ओम ह्रीं बटुकाय आपद्दारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। अच्छा। केवल इसी मंत्र की वो साधना कराते हैं। इसी मंत्र का वो सिद्ध कवच बना के आपको देते हैं। सिद्ध कवच का अर्थ ये होता है कि भगवान ने, मतलब गुरु महाराज जी ने आपको इस मंत्र को इसी प्रकार से पढ़ना बताया है, तो आप उसी प्रकार से पढ़ेंगे तो आपका शरीर अपने आप कवच धारण कर लेता है। तत्पश्चात अब काल भैरवनाथ महाराज जी की अगर की जाती है प्रक्रियाएं, काल भैरवनाथ की, तो मेरी जो साधना हुई थी, जब मेरी गुरु दीक्षा हुई है, तो उसमें हमारे गुरुजी ने 5 अलग अलग प्रकार के बीज मंत्र अलग अलग समय पे दिए हैं। ठीक है। प्रत्येक बीज मंत्र की साधना में उन्होंने 90 दिन लिए थे। अच्छा। 90 दिन लिए थे और प्रत्येक 90 दिन पूरे होने के बाद 91वें दिन जब हर मंत्र के लिए जो जाना होता था, वो उसकी शर्त ये होती थी, या तो हमें नदी किनारे प्राप्त होता था। अच्छा। और या फिर हमारे को एक ऐसा शमशान घाट प्राप्त करना होता था जहां पर लोगों का आवागमन ना हो और वो जो बाउंड्री होती है वो बाउंड्री वाला शमशान घाट ना हो, खुले में हो, खुले वाला। ऐसे कुछ क्षेत्रों में मिल जाते हैं जी, जो खुले हुए होते हैं, प्लॉट जैसा बना हुआ होता है, इस प्रकार की भूमि होती है, तो वहां पे जाकर के लेना होता है। वहां पे कोई शव क्रिया नहीं होती है, शव साधना नहीं होती है, लेकिन ये है कि जो पूजा वहां पे की जाती है वो उन बीज मंत्रों को जागृत करते हैं। तो प्रतिदिन हमें भी नहीं जाना होता था वहां पे। गुरुजी अपने साथ लेके गए हैं, 5 ही बार लेके गए हैं, 5 बार अलग अलग मंत्रों की साधना हुई है। जब हमारे समय पूरा निकल जाता है 5 अलग अलग बीज मंत्र का, उसके बाद वो पीपल वृक्ष भी करते हैं। अच्छा। पीपल वृक्ष एक प्रक्रिया अलग प्रकार की होती है, वो गुरु महाराज उसके लिए क्षमा करें कि वो बताने योग्य नहीं होती, वो अलग प्रकार से की जाती है, लेकिन वो पीपल के वृक्ष पे ही की जाती है, इसलिए वो पीपल वृक्ष कहलाता है जी। और उस साधना का फर्क ये होता है कि फिर आपके अंदर चेतना, ऊर्जा, शक्ति आपको पूछनी नहीं होती। अच्छा। स्वयं अनुभव होती है। अगर आप भगवान भैरवनाथ के पूरी तरह से अपने आप को समर्पित भाव पे लेके चलते हैं, तो आपके पास गुरु नहीं है उस समय, लेकिन आपका भाव समर्पित है, तो आपके पास भगवान भैरवनाथ के मंत्र से इतनी शक्ति प्राप्त होगी कि आप किसी भी जगह पहुंचे, किसी भी व्यक्ति से बात करें, आपको अनुभव होना आरंभ हो जाएगा कि ये गलत है, सही है, जगह कैसी है। अच्छा। या मेरे साथ आगे आने वाले समय में कुछ क्षण बाद ऐसा हो सकता है, या ये व्यक्ति मेरे घर पे मेरे से मिलने आया है, इसका प्रयोजन ये हो सकता है जिस वजह से मेरे से मिलने आया है। वो आंतरिक जो अंदर महसूस होगा वो तत्काल प्रभाव से आपको सत्य दिखाई देगा, और जब आप विशेष साधना में जाएंगे तो आपको आगे भी पता चलना लग जाएगा, मतलब और भी ज्यादा आगे का पता चलेगा। वो भैरव है जी। और ऋषि जी, जैसे आपने आपके बारे में भी बताया था, तो आपकी जब गुरु दीक्षा से पहले और उसके बाद का आपकी जो साधना जब आपने स्टार्ट करी, उससे पहले और बाद में क्या आपकी आत्मिकता अवस्था में बदलाव आया? बहुत से बदलाव हैं, लेकिन मुख्य बदलाव अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आपको अविश्वसनीय लगे। अच्छा। मैं क्रोधी स्वभाव का था।
अच्छा, क्रोध खत्म हो गया जैसे। अब तो मतलब बिल्कुल मैं आपको मतलब पहले भी काफी टाइम से हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि आप कभी क्रोध भी करते नहीं, होंगे। पहले कभी मेरे को बहुत क्रोध आया है, ऐसी अच्छा। बात नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं जब से साधना में गया, उस दौरान एक समय आता है जब आपकी शक्ति आपके साथ रहती है और आपका क्रोध उच्चतम शिखर पे चला जाता है। साधना के समय? साधना के समय अच्छा। कभी भी आपको किसी बात पे एकदम से बुरा लगेगा और वो ऐसा क्रोध आएगा कि आपको लगेगा जैसे आप आवेश से बाहर हो गए। अच्छा। और वो आप नहीं होते, वो शक्ति है जिस शक्ति का आप आह्वान करते हैं, कारण भी वही शक्ति होती है। तो नियंत्रण इस वजह से है और मेरा वो क्रोध समाप्त हुआ। उसके अलावा एक गंभीरता ऐसी आई है कि कार्य हो रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो शायद मेरे प्रभु कुछ और चाहते हैं, बाबा की कुछ और मर्जी होगी। हाँ, वो कुछ चाहते हैं। तो और उसके अलावा ये है कि हैं बहुत सारे अनुभव की। जी, कुछ एक दो और अनुभव शेयर करें ना आप, अगर कर सकते हैं तो। मैं अभी कुछ 2-3 महीने पहले की बात है कि मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं नालाखेड़ा बंगलामुखी माता के दर्शन अच्छा करने जाऊं। मैं आपको वीडियो दे दूंगा, देख सकते हैं आप जी। नालाखेड़ा बंगलामुखी माता के दर्शन करने की प्रबल इच्छा थी और मैं सिर्फ वो इच्छा अपने अंदर रख रहा था। ठीक है। मेरे साथ के कुछ सहयोगियों ने मेरे सामने वो रखा प्रस्ताव कि हमने सुना है नालाखेड़ा में बंगलामुखी माता का मंदिर है। आपने उनसे कुछ शेयर नहीं करा था कि मैंने आपका मन उनसे है? नहीं कहा। अच्छा। मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा दतिया में भी है। तो कह रहे कि ठीक है। मैंने कहा दतिया में माँ धूमावती का मंदिर है, केवल शनिवार को ही दर्शन प्राप्त होते हैं। अच्छा। केवल शनिवार को। बंगलामुखी माता का मंदिर है लेकिन वहां पे धूमावती माता का भी मंदिर है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम यहाँ से शनिवार को ही चलते हैं और फिर धूमावती माता का दर्शन करके दतिया से फिर अगले दिन रविवार को हम नालाखेड़ा चले जाएंगे। उज्जैन से 100 किलोमीटर आगे है। दीपक जी, रास्ते में सभी के मन में ये आया कि हमें दतिया नहीं जाना। आपके भी? नहीं, मैं तो एकदम न्यूट्रल था, मुझे पता था ये होगा ही नहीं। अच्छा। जब आप अपने गंतव्य स्थान के जाने के लिए पहले ही निश्चित कर चुके हैं कि आपको नालाखेड़ा जाना है तो कहीं और कैसे रुक सकते हैं? माँ वहां भी है, माँ वहां पे भी है। मुझे अनुभव था कि इस प्रकार से शायद नहीं होगा। धूमावती माता का दर्शन अभी हमें प्राप्त नहीं होगा, उनकी कृपा शायद नहीं है अभी। तो नालाखेड़ा मंदिर गए। अब नालाखेड़ा मंदिर में माता के दर्शन करने हैं ना, तो मैं जिन आचार्य जी से मिला उनके कमरे से जब मैं बाहर निकला तो मेरे सीधे हाथ पे सबसे पहला मंदिर, मतलब वो वीआईपी दर्शन जैसे नहीं कराते कि जी। बाहर बहुत सारे भक्तों की लाइन लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे आचार्य हैं, हम आपको इधर से मंदिर से ले जाके दर्शन करा देंगे। तो सीधे हाथ पे सबसे पहला मंदिर भैरव जी का। मुझे दर्शन सबसे पहले किसका प्राप्त हुआ? बाबा भैरवनाथ का। मतलब मैं कैसे मान लूं कि भैरव मेरे साथ नहीं है? मैं माँ के दर्शन करना चाहता हूं, मैं निकला हूं माँ के दर्शन करने के लिए, लेकिन मेरे सामने खड़ा कौन है? सबसे पहला दर्शन किसका हो रहा है? मुझे भगवान भैरवनाथ का। तत्पश्चात मेरे को माँ के दर्शन हुए और माँ का दर्शन करके उनकी परिक्रमा करके मैं वापस, मैंने देखा पीछे यज्ञशाला बनी हुई है जहां लोग यज्ञ कराते हैं। और उस यज्ञशाला के अंदर जैसे मैं घुसता हूं, सीधे हाथ पे एक और स्थान बना हुआ है, वो भी भैरव जी का। अच्छा। दीपक जी, अनुभव आप करते हैं, शक्ति आपके साथ खड़ी होती है। विश्वास की बात है कि आपका विश्वास कितना टूटा है। आपको शक्ति अनुभव कराती है कि मैं वहां हूं, बस आपका भाव होना चाहिए। शक्ति का मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी को चुटकी बजा के कह दिया कि उसका सर्वनाश होना चाहिए। शक्ति का अर्थ यह है कि आपके अपने निजी कार्य हो रहे हैं, वो हो रहे हैं जो सात्विक है, जो सही है। मैं माँ के दर्शन करने चाहता था, मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, मेरे को 1 रुपया नहीं खर्च करना हुआ, दूसरों के माध्यम से ही मैं चला गया, बिना किसी को बोले मैं माँ के दर्शन करने गया हूँ। तो जिसने मेरे को वहां ले जाके रखा, सबसे पहले उसने मुझे बता दिया, मैं ही लाया हूँ। जय भैरव बाबा की। जय भैरव बाबा की। माँ के दर्शन प्राप्त हुए मुझे, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरे इष्ट के, मेरे भगवान के, मेरी सांस के मालिक, मेरे जीवन के मालिक, सब कुछ भगवान। मैंने भगवान भैरवनाथ के बारे में अब बात करनी आरंभ की है।
पहले मैं सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से संबंधित बात करता था। मुझे ऐसा लगता है कि भैरवनाथ जी की भक्ति के बारे में लोगों के पास ज्ञान थोड़ा बहुत कम पहुंचा है, त्रुटि हो रही है। भैरवनाथ महाराज नाश नहीं करते, बहुत सारे लोग बताते हैं। भैरव बाबा तंत्र के देवता हैं, मृत्यु के देवता हैं, काल के देवता हैं, कालों के काल, महाकाल। भैरव बाबा का जो अनुभव है वो आप पूजा करेंगे, जब उनके नाम पे रहेंगे आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा। उदाहरण सिर्फ यही है कि आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम कैसा होता है वो आप बता तो सकते हैं कि प्रेम है, लेकिन उसका अनुभव नहीं बता पाएंगे कि दिल में और दिमाग में क्या होता है। शेयर नहीं कर सकते हो किसी से, क्योंकि शायद वो सही शब्द ही नहीं मिलते, शब्द वो है चीज ही नहीं। तो वही भैरव बाबा हैं। भैरव महाराज जी के बारे में जब आप उनकी भक्ति करना आरंभ करते हैं, आप उनके बीज मंत्र हो गए या किसी भी मंत्र को लेकर के आप पढ़ना आरंभ करते हैं, मेरी बात का खंडन करने वाले बहुत सारे लोग मिल सकते हैं या पहले भी खंडन किया गया होगा कि बिना ये बीज मंत्र आसानी से बता दिए जाते हैं, ये है वो है, कि बिना गुरु के शायद नहीं बताने चाहिए, ऐसा कुछ। शाबर मंत्र लोगों ने बांट दिए तो वो भी बिना गुरु के नहीं करने चाहिए। शाबर मंत्रों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो कृष्ण पक्ष में सिद्ध किए जाते हैं। अच्छा, कृष्ण पक्ष में पढ़े जाते हैं, कृष्ण पक्ष में दिए जाते हैं, कृष्ण पक्ष में सिद्ध किए जाते हैं। शाबर मंत्रों के लिए वाचा काटना होता है। वाचा काटने का अर्थ ये होता है कि पहले जिस देवता के नाम का आह्वान आप कर रहे हैं, नदी के किनारे जाकर के उनके नाम से भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है, ना कि दिव्य स्थान पर। भैरव बाबा जी के बारे में ये है कि आप ओम भैरवाय नमः इस मंत्र को पढ़ते चले जाइए। आपके जीवन में कुछ भी ऐसा संकट नहीं है जो कट ना सके। दर्शन करने आप जाते हैं, आपको कोई गुरु नहीं मिलता है कि आपको लेके हाथ पकड़ के जाता है। आप दर्शन करने जा रहे हैं याचक बन के ना, तो भगवान की भक्ति, भगवान का नाम लेना वो आप अपने आप आरंभ कर सकते हैं, अपने भाव से कर सकते हैं। जब आपको एक बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष बनना है तब तो गुरु चाहिए होता है। राजनीति में भी गुरु हैं, पढ़ाई लिखाई में भी गुरु हैं, कोई कार्य दक्षता लेनी होती है, किसी को टेक्निकल एजुकेशन लेनी होती है, हर कार्य में गुरु होता है, बिना गुरु के कार्य नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे अब आपने बताया ना कि एक विश्वास आपका अगर है और शायद आप नाम लेना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो बाबा अपने आप ही गुरु भेज देंगे, मिलते हैं गुरु, अपने आप गुरु आ जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने अपने गुरु को नहीं ढूंढा, मेरे गुरु ने मेरे को ढूंढ लिया। और ये सत्य है कि आपके भाव एकदम अच्छे होते हैं। जब आप समर्पित भाव से भगवान से जुड़ते हैं, भगवान ही आपको सब कुछ ला के देते हैं जी। आप कर्म करते हैं, आपको तनख्वाह मिल जाती है, कर्म करते हैं, व्यापार करते हैं, आपको धन मिल जाता है। ऐसा तो है नहीं कि वो धन एकदम हाथ में उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार से जब आप कर्म कर रहे हैं, मतलब आप भगवान के प्रति चल रहे हैं, तब आपको गुरु भी भगवान पहुंचा देते हैं कि ये गुरु हैं। फिर आप उनको देखना चालू करते हैं और आपको गुरु मिल जाते हैं जी। तो काल भैरवनाथ महाराज जो है, इनकी पूजा, बटुकनाथ भैरव महाराज की जो पूजा है, इनकी पूजा सबसे अच्छी है। अच्छा, आप इनको करें, मतलब तंत्र अलग प्रकार की चीज है। तंत्र की रचना भगवान शंकर ने की है। तंत्र के बारे में तो शारदा तिलक में ये लिखा हुआ है कि जो बहुत ही ज्यादा लोलुप होता है, विषय विकारों में जो लिप्त होता है, जो मनुष्य की विकृतियां बढ़ी हुई होती हैं, जिनके दिमाग में बहुत ज्यादा गंदगी भरी हुई होती है, वो साधना के मार्ग पे चलने लायक नहीं होते। अच्छा, भैरवी अमल तंत्र के अंदर लिखा हुआ है कि पंचम कार की पद्धति जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है। पंचम कार का मतलब ये नहीं होता कि मांस मदिरा सेवन करने लग जाएं, मैथुन करने लग जाएं। मैं अगर किसी का शिष्य हूँ, उस गुरु ने अपने हाथ से हाथ मिलाकर मुझे अपनी समस्त शक्तियों का आह्वान लाकर दे दिया है, वो भी मैथुन क्रिया कहलाती है। मैथुन का मतलब ये नहीं होता कि एक फिजिकल रिलेशनशिप हुई और उसके बाद कुछ हुआ, नहीं। जब हम अपनी सातों कुंडलियों को जागृत करते हैं, मूलाधार से हम अपनी शक्ति को सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से आज्ञा चक्र तक लेके आते हैं, तो जब शिव का शक्ति से मिलन होता है, ये भी मैथुन क्रिया में आती है। तंत्र भगवान शंकर ने दीपक जी रचना की थी तंत्र की, और वो एक मार्ग है जिससे आपको मोक्ष प्राप्त होता है। गृहस्थ के लिए दक्षिण मार्ग है, ये वाम मार्ग की साधना है जी। तो ये उनके लिए जिनका गृहस्थ नहीं है, जिन्होंने अपने आप को पूर्णतया भगवान शंकर के प्रति समर्पित कर दिया है। तो ये भी मेरे को आपसे पूछना था, क्या सिर्फ जो वाम मार्गी हैं, क्या वो ही भैरव बाबा को पा सकते हैं?
नहीं, मैं गृहस्थ जीवन में हूँ। हम आज भी भैरव बाबा जी के पीछे जी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम साधना सब कर सकते हैं, पूजा पाठ सब कर सकते हैं, प्रक्रिया शायद अलग होगी, थोड़ी प्रक्रिया अलग हो जाती है, थोड़ा नियम ज्यादा हो जाते हैं। उनको हम भी तो अपने गुरु के माध्यम से पूछते हैं, आज भी पूछ लेते हैं कि क्या इस प्रक्रिया में हमें नियम क्या करने चाहिए, कितनी छूट होनी चाहिए, कितना ज्यादा हम सख्ती से कर सकते हैं। जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कौल मिश्र जो एक होता है कि मतलब दक्षिण और वाम मार्गी साधना को मिलाकर के एक साधना बन गई कि वो कौल मिश्र साधना हो गई। अर्थात ये हो गया कि उसमें वाम मार्गी साधना को गृहस्थ जीवन की तरह दक्षिणा मार्गी की तरह किया जाता है, वो कौल मिश्र हो गई जी। भगवान सबके लिए है, नियम अलग अलग बना दिए गए हैं। कैलाशनंद गिरी महाराज जी हैं, उनकी साधना अपरंपार है जी। क्या उनके पास आम व्यक्ति नहीं जा रहा है? उनको भगवान शंकर के जल अभिषेक करने के अलावा या माँ काली की पूजा करने के अलावा किसी ने क्या करते हुए देख लिया? सत्य। तो आपको समर्पण तो देना ही देना है ना, आपको तब तो करना ही पड़ेगा। भगवान भैरवनाथ महाराज के जो मंत्र मैंने आपको बताए हैं, कोई भी आपका दर्शक इस मंत्र की साधना आरंभ कर दे और अष्टमी से करे। अच्छा, अष्टमी तिथि से स्टार्ट करें। अष्टमी से तिथि से स्टार्ट करें। और ऋषि जी आप एक बार अगर वो मंत्र अभी दोबारा बता दें कि कौन कौन से मंत्र की आप बात कर रहे हैं? अगर बहुत सौम्यता पूर्वक करना है तो श्री बटुक भैरवनाथ महाराज जी के बारे में, ठीक है। ओम ह्रींग बटुकाय आपदारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं, अंत में ह्रींग आता है। ये बीज मंत्र वो हैं जो आपको शक्तियां देते हैं, मंत्र के अंदर शक्तियां देते हैं। और उसके अलावा अगर भैरवनाथ महाराज जी का, श्री काल भैरवनाथ महाराज जी का करना है तो ओम ह्रींग भैरवाय नमः। इतने पे करने पे आपके सारे भैरव सिद्ध हैं। अच्छा, अष्ट भैरव, अष्ट हैं, 64 हैं, सब सिद्ध हैं। आप काल भैरवनाथ महाराज जी के, अब जैसे बोला जाता है, ये सत्य है कि धन प्राप्ति के लिए आप स्वर्ण आकर्षण भैरव जी की साधना करें। भैरव जी उसी रूप में स्वर्ण आकर्षण भैरव बन के आएंगे। दंड पाणी भैरव जी हो गए, वो दंड देने के लिए हो गए। कपाल भैरव हो गए, वो आपकी उन्मत्तता को खत्म करने के लिए आते हैं। रुरु भैरव हो गए, वो ज्ञान के भंडार हैं। अशितांग भैरव हो गए, वो ऊर्जा के भंडार हैं। तो वो देवताओं के प्रति भी हैं, इंसान के प्रति नहीं। आप सिर्फ भैरव नाम पे चलिए, आपके कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। ये 2 मंत्र हैं, इनका अगर कोई भी जाप करता है, अष्टमी से आरंभ कर दे, 41 दिन के गैप में, मतलब 41 दिन पूर्ण होने के बाद जो आपका इमरती आती है, इमरती बनती है, इमरती, और अगर संभव है इमरती नहीं मिल पा रही है, असंभव हो गया है, तो आप उड़द की दाल के पकोड़े बना करके जो बड़े बनते हैं उनको आप श्वान को, मतलब कुत्ते को आप दे सकते हैं। और उसको देने के पश्चात फिर दोबारा आप उसको, काले कुत्ते को या किसी कोई भी आपकी गली में कोई भी कुत्ता हो, उसको दे सकते हैं। तत्पश्चात आप दोबारा से अगले दिन से फिर से उसको आरंभ कर सकते हैं मंत्र को। अच्छा, ये आपके समस्त कार्यों को सिद्ध कर देगा। ऐसा कोई काम ही नहीं है जो रुक जाए। तो हर 40 दिन बाद 41वें दिन ये जो आपने बताया ये करना है, ये आपको उपाय करना है, आप कुत्ते को ही देना है। और फिर भी अगर कोई बहुत ही बड़ा विशेष कार्य ऐसा है जो अचानक से हमारा रुक जाता है, तो एक चमत्कारिक प्रभाव ये होता है कि आप शनिवार की शाम को इमरती और रविवार की सुबह दूध, ये 2 चीज आपको गली के कुत्ते को देनी है। कोई भी जो बाहर के कुत्ते हैं, लोगों ने अपने निजी कुत्ते पाल रखे हैं, मैं कहता हूं उनको दो जिनको प्राप्त नहीं हो रहा। तो आप उनको देंगे, भगवान भैरवनाथ महाराज आपके बारे में बहुत ही ज्यादा विशेष आशीर्वाद देंगे। वो सुनते हैं, भगवान आपके साथ खड़े हैं, बिना मांगे भी देंगे। मांगने की आवश्यकता नहीं, उसको पता है कि मेरे पास कमी किस चीज की है। उन्होंने हमें बनाया है ना, सृष्टि बनाने वाले वही हैं। सही बात है। एक भैरवनाथ महाराज जी के बारे में मैं एक चीज, आप 2 मिनट और लो। बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं एक किसी व्यक्ति के साथ में उनके परिवार के शव यात्रा में गया था। अच्छा। और भगवान भैरवनाथ महाराज की कृपा क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उनके परिवार में जो वो एक दुख का क्षण था, वो एक युवा अवस्था में उनके परिवार के एक सदस्य ने आत्महत्या कर ली थी और वो उस परिवार पे पहाड़ जैसा दुख था। जब मैं उनके साथ गया तो बातें कम और उनको सांत्वनाएं देने की बात थी। वहाँ से आने के पश्चात
उनके पूरे परिवार के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसी जिसको वो प्यार करते थे उसी से डर रहे हैं, क्योंकि सबको अनुभव हो रहा है कि घर के अंदर वो है। अच्छा, सबको 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 अनुभव हो रहा है कि वो है शमशान से वापस आने के बाद तुरंत बाद ही। और उस घर में जितने भी रिश्तेदार थे वो उनके घर में अगले सुबह कोई नहीं रुका, सब चले गए, क्योंकि सब डर गए हैं, बुरी तरह डरे हुए थे। अब भगवान भैरवनाथ की शक्ति यहाँ पे दिखाई देती है। मैंने उनसे कहा कि आपके घर में सूतक लगाए, आपके घर में पूजा नहीं हो सकती, लेकिन रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने भी कहा है आपत्ति काले मर्यादा न अस्ति। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप भगवान भैरवनाथ का सहारा लीजिए, या तो आप उनका मानसिक स्मरण करें या फिर आप उनका नाम का जाप करें। ठीक है। तो उन्होंने किया तो उनके घर में शांति स्थापित उसी दिन से हो गई जिस दिन मैंने उनको सुझाव दिया। और बाद में धीरे धीरे करके जैसे ही उनका 13 दिन का वो समय पूरा निकला है, वो सारा डर, वो आत्मा दिखाई देना या फिर भयभीत हो जाना, घर में सामान गिरने की आवाजें आना, और सामान गिरता भी था, जैसे बर्तन गिर गए, वो चीजें उनकी सारी समाप्त हो गई। मैं जिस सोसाइटी में रहता था उसी सोसाइटी में सामने वाला फ्लैट था उनका, मेरे परिचित थे। तो वो अनुभव ऐसा था कि उनके आज परिवार में मंदिर के अंदर भगवान भैरवनाथ जी की मूर्ति स्थापित है। और जब वो किसी पॉडकास्ट पे देख लेते हैं रील पे कि भैरव जी को घर में रख के पूजना नहीं चाहिए, वो मुझे भेज देते हैं, कहते हैं जी हमारे को तो बचाया इन्होंने, उन्होंने कोई साधना नहीं करी है। तो ये भगवान भैरवनाथ का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। जैसे आप बता रहे हो ना कि रील में देख लेते हैं कि घर में रखना चाहिए, इस बारे में मैं बात करना चाहता था कि बहुत से लोग ना मतलब भैरव बाबा को ऐसा पोर्ट्रे कर दिया कि सिर्फ तामसिक या नेगेटिव पोर्ट्रे ज्यादा कर दिया कि सिर्फ तंत्र क्रिया के लिए किया जाता है, ऐसा भी बहुत ज्यादा पोर्ट्रे कर दिया गया है। भगवान भैरवनाथ तंत्र क्रिया के बारे में देखिए, वो तंत्र के देवता तो हैं ही हैं, तंत्र के देवता है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो तंत्र के देवता नहीं है। और सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, ये जो मैंने वर्ड यूज करा नेगेटिव, ये भी इसलिए कि लोगों ने तंत्र को भी शायद सिर्फ नेगेटिव ही बना दिया है, बट आई थिंक तंत्र भी एक पॉजिटिव चीज भी है। तंत्र बहुत ज्यादा सही चीज है। अभी वो भैरव जी से ना चला जाऊं मैं हटके, इस वजह से मैंने उस टॉपिक को ज्यादा नहीं बोला। भगवान शंकर ने तंत्र की जो व्याख्या की है या जो उसका निर्माण किया है वो वाममार्गी साधना के लिए था, ताकि लोगों को मोक्ष प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त हो, जो गृहस्थ जीवन में नहीं है। नाथ संप्रदाय भी इसी कार्य को करता है, वो भगवान के प्रति समर्पित है। जी। अघोर तपस्या करने वाले अघोरी भी इसी कार्य को कर रहे हैं। लेकिन तंत्र को बहिष्कृत किसने किया है समाज के अंदर? तांत्रिक जो बड़े विषय वाले हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा शक्तियां अपने तपोबल के माध्यम से आ चुकी हैं, उन्होंने कभी किसी महिला के साथ गलत कर दिया, किसी पुरुष के साथ गलत कर दिया, किसी परिवार के साथ गलत कर दिया, काम वासना, विषय विकार, लोलुपता, इसके चक्कर में तंत्र का दुरुपयोग किया है। तो दुरुपयोग होने के कारण से यह तंत्र बहिष्कृत हो गया है। तंत्र गलत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भगवान माँ गायत्री के मंत्र को अगर आप पढ़ते हैं और उनका नियमित जाप करते हैं तो आपके अंदर चेतना बहुत ज्यादा जागृत हो जाती है। तो आप उसको क्या कहेंगे? मंत्र से जो शक्तियां प्रबल हो जाती हैं, जो आपके शारीरिक तंत्र के अंदर ऊर्जा पैदा करते हैं, तो वो तंत्र में ही तो परिवर्तित हो रही हैं। तंत्र बहुत अच्छा है। तंत्र के बारे में बहुत सारे ग्रंथ बनाए गए हैं, मतलब शारदा तिलक है, और उसके अलावा आपका भैरव यामल तंत्र है, रुद्र यामल तंत्र है, विष्णु यामल तंत्र है, कृष्ण यामल तंत्र है, और आपका उपनिषद भी है ऐसे जिसके अंदर भवानोपनिषद भी ऐसा है जिसके अंदर इनके बारे में व्याख्या की गई है। तंत्र सार है, टोडलमन तंत्र है, और आपका निर्वाण तंत्र है। इन सब के अंदर व्याख्या तंत्र के बारे में की गई है और स्पष्ट तौर पे की गई है। अच्छा, कि ये आपको मुक्ति और मोक्ष देते हैं। पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। लेकिन तांत्रिक जो गलत कर रहे हैं, हम तो उसको देख के मान लेते हैं कि तंत्र गलत सिर्फ नेगेटिव है। हाँ, तंत्र गलत नहीं है। देखिए, अब मेरे हाथ में एक चाकू हो गया, अब मान लीजिए इस चाकू से मैं सब्जी काटूं या व्यक्ति, तो चाकू शक्ति है, इसका प्रयोग गलत है या सही है, ये मेरे ऊपर है। तो तंत्र सिर्फ एक टेक्निक ही है किसी चीज को सिद्ध करने की। सबसे ज्यादा जल्दी मुक्ति प्राप्त करने वाली भगवान शंकर द्वारा रचित जो शक्ति मार्ग है वो तंत्र है। दक्षिण मार्ग में आपको समय लग सकता है,
वाम मार्ग में समय नहीं लगता है जी। तंत्र की साधना जब शमशान घाट में भी की जाती है ना, तो शमशान घाट क्या है, स्वयं सिद्ध है। क्यों? क्योंकि वहां पे मृत्यु स्थायी रूप से बैठी हुई है। वो आपको ये महसूस कराती है कि सब कुछ क्षणभंगुर है, केवल आपकी आत्मा शाश्वत है, वही परिवर्तन कराती है। वही शमशान घाट में बैठने के बाद आपके अंदर आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि होती है, और आत्मचिंतन आत्मशुद्धि होने के पश्चात ही आपके अंदर आत्म सिद्धि आती है। फर्क पड़ता है। आप तंत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले तंत्र को समझिए। मैंने कहा ना कि प्रेम को आप बता नहीं सकते, इसी प्रकार से आप तंत्र को या भगवान से महसूस होने वाले एक शक्ति अनुभव को शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये बता सकते कि मेरा ये कार्य था और ऐसे हो गया। ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी जो हैं, उनके वो लगते हैं दुख निवारण केंद्र, वो बीज मंत्रों का प्रयोग करते हैं। अच्छा। तो अगर आप उनको देखेंगे तो उनके उसमें समागम में आपका जो जिन्होंने राम भगवान का चरित्र किया था, अरुण गोविल नाम है, आजकल राजनीतिक वो है, सांसद हैं शायद। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो जरूर उसमें अपनी क्या नाम है देते हैं, उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वृंदावन में अभी 19 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का उत्सव हुआ है। अच्छा। और उसमें वो वहां पे मौजूद थे। और वो वहां पे अगर आप देखें तो सिर्फ बीज मंत्रों की व्याख्या की जाती है। कहते हैं गुरु मंत्र कान में फूका जाता है, ऐसे ही कहा जाता है, लेकिन वहां बीज मंत्र माइक पे दिया जा रहा है और करोड़ों लोगों का भला हो रहा होगा, तभी तो करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये चीज गलत है कि माइक पे ऐसे देना बीज मंत्र। देखिए, जब मैं आपको गुरु बनाऊंगा तो आप मेरे को कान में मंत्र देंगे। गुरु मंत्र तो वही है कि आप मेरे कान में अपना मंत्र डाल देंगे, मतलब मेरे गुरु ने मेरे कान में मंत्र डाल दिया, वही ठीक है, नियम वही है। लेकिन एक गुरु होने के नाते, देखिए मैं 10 वर्षों से ज़्यादा होने वाले हैं मुझे, मैं एस्ट्रोलॉजी का कार्य कर रहा हूँ, लोगों की कुंडली देख रहा हूँ, लेकिन मैं भगवान की साधना भी तो करता हूँ। तो मैं अगर आपको सही एक बात बताऊंगा तो वो एक गुरु प्रकार की प्रतिष्ठा हो जाती है कि दीपक जी आप इस प्रकार के मंत्र को पढ़ें, आपका लाभ प्राप्त होगा, आप इस प्रकार के कार्य को करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो वो वही काम करते हैं। व्याख्याकार कुछ गलत व्याख्या कर देते हैं तो हम उसमें भ्रमित हो जाते हैं। इंसान है, हम भ्रमित जरूर होंगे, लेकिन सत्यता की जांच आप तभी करते हैं जब आपका मन होता है। आपका मन है नहीं। एस्ट्रोलॉजी पीछे क्यों है, तंत्र पीछे क्यों है? गलत लोगों ने तंत्र का गलत प्रयोग कर लिया तो तंत्र पीछे हो गया। एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज़्यादा अनुसंधान नहीं हुए तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी लोगों के दिमाग से गलत हो गई है। किसी को पत्थर बता दो, वो कहते हैं कि नहीं ये तो गलत पत्थर था, मैंने पहना तो नाश हो गया। तो हो सकता है आपको गलत प्रकार के लोग ने दिया हो। महादशा का अर्थ तो ये नहीं होता कि आपको यही वाला पत्थर पहनना जो महादशा, हो सकता है आपकी महादशा आपको बहुत ज्यादा बनाने आई हो। हाँ, महादशा को भी सिर्फ लोग नेगेटिव उसी से करते हैं, ऐसा नहीं है, मगर उसमें आप मतलब जैसे लोग शनि की महादशा से बढ़ते हैं जो 7.5 जिसको बोले जाता है, बट वो पीड़ित किससे हो रहा है? हाँ। सूर्य से पीड़ित हो रहा है। सूर्य से पीड़ित हो रहा है, धन के भाव में बैठा हुआ है, आपका धन बढ़ाएगा या घटाएगा वो तो देखना पड़ेगा ना। शनि आपका मित्र है या शत्रु है या वक्री है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। तो शनि की महादशा चल रही है, ऐसा नहीं है कि नीलम पहनना है। शनि की महादशा, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ वो नेगेटिव ही करेगी महादशा, वो पॉजिटिव भी कर सकती है। हो सकता है अंतरदशा आपका बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है। ये इस बारे में हम चर्चा करेंगे कभी फिर किसी और पॉडकास्ट में। महादशा हो गई, फिर अंतरदशा हो गई, फिर विषोंतरी दशा हो गई, प्रत्योंतर दशा हो गई, फिर सूक्ष्म दशा हो गई, फिर प्राण दशा हो गई। अगर आप एक अच्छे वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं तो कम से कम आप किसी व्यक्ति की समस्त प्रकार की दशाओं का अध्ययन करके उसके पश्चात उसकी योगिनी दशा भी देखिए। 8 प्रकार की योगिनी दशा है, उनमें क्या चल रहा है, उनका उल्का चल रहा है, सीधा चल रहा है, संकटा चल रहा है। इस प्रकार की चीजों पे ध्यान दें, तभी तो आप निर्णय कर सकते हैं कि इनको रत्न पहनाने हैं। अगर ये नहीं पहनना चाहते तो उपाय बताने हैं तो किससे संबंधित बताने हैं। जी, मैं आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ, सॉरी, कि ये वाली जो चीजें हैं हम ये एक और नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे अगर बाबा की कृपा रही तो, क्योंकि ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो अभी हम इस पॉडकास्ट को यहीं पर अंत करते हैं। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप उस रिक्वेस्ट को पूरा कर सकें कि इस पॉडकास्ट के अंत पे अगर भैरव बाबा का कोई नाम या कोई भजन या कुछ भी, आप अगर कुछ 2 शब्द भैरव बाबा के लिए सुना दें तो अच्छा लगेगा हमें भी। मुझे लगता है कि काल भैरव जी के लिए सिर्फ उनका जो स्तोत्र है, देवराज सेव्यमान पावनाग्रि पंकजम, ये जो एक काल भैरव
काल भैरव अष्टकम है, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इसको सुनाने के लिए, तो फिर मैं सुनाते सुनाते कब अश्रुधारा आ जाए मेरी, तो वो मैं कह नहीं सकता। अच्छा। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन जिस व्यक्ति को ये लगता है, मैं बता रहा हूँ, कमेंट में मुझे नेगेटिव बहुत सारी बातें लिख दें, समस्त दर्शकों के लिए। काल भैरव अष्टकम अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है भगवान भैरवनाथ के नाम से, तो जिसको लगता है कि सृष्टि में शक्ति नाम की कोई चीज नहीं है, तो काल भैरव महाराज के इस अष्टकम को सिर्फ एक बार पढ़ ले, हिंदी में अर्थ समझने के साथ पढ़ ले। उसको रोमांच महसूस ना हो तो कमेंट में मेरे नाम से कितना भी उल्टा बोल दे, मैं उसको प्रणाम करके शिरोधार्य करूंगा। क्योंकि अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो आपके अंदर भाव भी जागृत हो जाएंगे। किसी पॉडकास्ट चैनल पे किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार से आह्वान नहीं किया। मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जिसने भैरव का नाम लिया भैरव उसके साथ है। एक बार पूरा स्तोत्र पढ़ें मन से, अगर एक भक्त और याचक की भांति पढ़ेंगे तो शक्ति का अनुभव हो जाएगा। ओम नमः शिवाय के नाम से भी लोग परेशान हो जाते हैं। मंत्र में शक्ति है, कमी भक्ति में है। जी। मैं नहीं करता ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, मैं तो तांडव स्तोत्र भी पढ़ लेता हूँ। तो भगवान भैरवनाथ हो, चाहे भगवान भैरवनाथ के अलावा भगवान शिव हो, माँ दुर्गा हो, कोई भी व्यक्ति भाव से अगर पुकारता है, तत्काल वो जो आपके रोम में एक आता है ना, गूज़बम्स जिसको बोलते हैं, रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना, वही शक्ति का अनुभव है। मैं आपसे 1 घंटे से ज्यादा बात कर रहा हूं और मेरे को हमेशा रहते हैं जिस समय मैं बाबा की बात करता हूँ। उसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे अंदर बाबा है, नहीं, मेरे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति भगवान भैरवनाथ के नाम पे पूजा करे, ओम भैरवाय नमः, श्री काल भैरवनाथ महाराज जी का साधारण मंत्र है, नुकसान बिल्कुल नहीं देगा। ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ये भी नुकसान नहीं देगा। और बटुक भैरव जी का करते हैं तो ओम ह्रीं बटकाया पद्धारणाय कुरुकुरु बटकाय ह्रीं, ये भी नुकसान नहीं देगा। जी। गुरु नहीं है, कोई बात नहीं, आप करें, आपके कार्य सिद्ध होंगे। हाँ, काल भैरव अष्टकम अगर पढ़ते हैं तो संध्या समय में पढ़ें। अच्छा। एक बार पढ़ें। आपको पढ़ने के दौरान 7 से 8 श्लोक इसके अंदर आते हैं, दूसरे श्लोक में ही आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी, जैसे कि कई बारी मतलब मेरी भी ऐसी आदत है कि मैं जब ड्राइव कर रहा होता हूँ तो काल भैरव अष्टकम चल रहा होता है, तो क्या ये कर सकते हैं उसको सुनना? कोई भी व्यक्ति सुन सकता है। कोई आप गाड़ी चलाते समय सुनते हैं, आप एकदम से सुन सकते हैं, मतलब बहुत पॉजिटिव भी फील होता है, बट क्या उसमें कुछ गलत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई गलत नहीं है। आजकल तो लोग शिव ध्यान मंत्र भी सुन लेते हैं जो सिर्फ बीज मंत्रों का बना हुआ है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप सुनते हैं ना, तो सुन के थोड़ा भाव भी लगाया करें। भाव लगाने का अर्थ यह है कि जिसके बारे में सुन रहे हैं उनका चित्रण भी आप अपने मन में याद करते हैं, आपको अच्छा महसूस होगा। मैं आपके पॉडकास्ट में कुछ विशेष तो नहीं बता पाया, भगवान भैरवनाथ के अपने अनुभव बताए, तो एक उपाय बताता हुआ जाता हूँ जी। मेरे मन में है, संतान से संबंधित कोई बहुत बड़ा कष्ट किसी के जीवन में है, मैं पुत्र और पुत्री की बात नहीं करूंगा, सिर्फ संतान की, तो 1.25 किलो गेहूं को उबालने के बाद जब वो शीतल हो जाए, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ मिलाना है और गुरुवार के दिन गौ माता को खिला देना है। और मंत्र ओम ह्रीं बटकाय आपद्धारणाय कुरुकुरु बटकाय ह्रीं, जब तक गौ माता खा रही है आप पढ़ते रहें, उनको देखते रहें। अगर समय निकाल के देख सकते हैं तो आप ये कार्य करें। बहुत ही ज्यादा विशेष कष्ट है तो भी, कम है तो भी, संतान से संबंधित और मुकदमे से संबंधित ये कष्ट आपका भगवान भैरवनाथ अपने आप समाप्त कर देंगे। काफी देर बात हुई है तो भगवान भैरवनाथ का एक उपाय तो जी बताना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, और बहुत अच्छा लगा आज भैरव बाबा की बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भैरवनाथ महाराज। जय भैरवनाथ। जय श्री। कोई त्रुटि हुई है मेरे से तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा।
मैं थोड़ा भैरवनाथ जी के प्रति थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील हूँ, तो भावना ऐसी है कि वो हावी हो जाती है मुझ पे। आपसे भी और आपके दर्शकों से मैं माफ़ी चाहूँगा। जय श्री महाकाल, जय भैरव बाबा। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।